एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन के हवाले से बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। आज असम्बली तहलील हुए 36 दिन गुजर चुके हैं और 54 दिन एग्जैक्ट वो 54 दिन रह गए हैं जिसमें इलेक्शन जो डेज होते हैं जिनके अंदर कैंपेन या शेड्यूल तैयार किया जाता है, तो वो इलेक्शन प्रोसेस के, तो अगर अब के बाद डेट आती है कोई भी, तो आपके 54 डेज पूरे नहीं हो रहे होते और अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट अनाउंस नहीं की। आप नहीं समझते चाहे वो नवंबर के बाद होने हैं, हल्का बंदियों के बाद होने हैं, इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट अपना माइंड या वो डेट अनाउंस करनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है वो ख़त्म हो? इस इबहाम को, इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन सामने आए और फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करे और बताए, एक बाकायदा एक वो लोग मीडिया में आकर अवाम को ब्रीफ करें कि भाई इतने दिन हमें लगेंगे हल्का बंदियों में, इतने दिन इलेक्शन स्कीम में लगेंगे और फला तारीख को इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन कमीशन का काम है और मैं समझता हूँ कि उनको इस पर आगे आकर अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। सदर साहब ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसमें भी उन्होंने हतमी कोई राय या फैसला नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने जो कैलकुलेशन है 90 डेज़ के तनाजुर में, उस 6 नवंबर का कहा कि उसमें हो जाने चाहिए और फिर ये भी कहा कि क्योंकि 3 गवर्नर्स ने साइन किए थे तो वहाँ डेट गवर्नर से देनी होती है, तो एक कौमी हमांगी क्रिएट करने के लिए मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है रहनुमाई ले ली जाए। तो ये जो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का भी है, अगर ये इबहाम कहीं इलेक्शन कमीशन के ज़हन में आ रहा है तो क्या ख्याल है कि ये भी एक बेहतर ऑप्शन है या इलेक्शन कमीशन को खुद अनाउंस कर देना चाहिए जो भी फैसला हो? मैं समझता हूँ जी कि सदर तो बिल्कुल टोटली इर्रेलेवेंट है इसमें, और वो एक बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है उसका रोल। वो अब एक अबूरी सदर हैं और वो इख्तियारात नहीं रखते जो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के होते हैं, चूँकि वो अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बाकायदा अवाम में, मीडिया में बात करनी चाहिए और एक अपना पूरा जो रोड मैप है वो देना चाहिए और उसकी तारीख का इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस मामले में, ताकि जो एम्बिग्विटी ख़त्म हो, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो जी। किरमानी साहब, आईने पाकिस्तान को देखें तो उसके अंदर कहीं अबूरी या जो परमानेंट प्रेसिडेंट का तो तस्करा नहीं है। उसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर सदर असम्बली तहलील करते हैं तो वो 90 दिन के अंदर तारीख का ऐलान करेंगे और केयर टेकर सेटअप की काबीना का मुकर्रर करेंगे। इसी तरह सूबों में अगर असम्बली तहलील होती है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर तो गवर्नर्स अगर उसके ऊपर दस्तखत करते हैं तो फिर वो डेट देंगे, अगर दस्तखत नहीं करते तो प्रेसिडेंट देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंदर भी ये स्टैंडर्ड सेट किए। तो मेरा ख्याल है उसमें सदर साहब तारीख दे सकते थे पंजाब और नेशनल असम्बली की, उन्होंने नहीं दी, लेकिन इंटीमेशंस दे दी वो। नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि वो तो उनका रोल अब एक मेहमान अदाकार का है। उनकी मुद्दत जो थी वो तो ख़त्म हो गई। अब मुझे बताइए, ना सदर की एक्सटेंशन मुमकिन होती है, एक मुद्दत ख़त्म हो जाए, वो तो अब एक एंट्रस्टमेंट का रोल है कि वो बस एक बैठे हुए हैं वहाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चूँकि जहाँ आपने फरमाया कि अबूरी सदर का कोई आइन में जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्टेड ही सदर जो है वो ही तमाम एक्सरसाइज अपनी पावर्स कर सकता है। नॉन इलेक्टेड हैं वो तो अब वो इलेक्टेड रहे नहीं है, टर्म पूरी कर चुके हैं, और इसलिए बेहतर यही था। और फिर भी जो इलेक्शन एक्ट जौन सा है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन चुका है। बेशक उसको सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है जो भी है, लेकिन पार्लियामेंट ने एक एक्ट मंजूर किया है। उस एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देने का मजाज है। लेकिन एक्ट के जरिए आइन को तो नहीं बदला जा सकता ना, जो आइन के अंदर स्पिरिट दी हुई है उसको एक्ट के जरिए तो नहीं बदला जा सकता। यहाँ तो लोगों ने, जिनके पास इख्तियार नहीं था, उनकी भी फिर बात करें ना, जी बिल्कुल, करके बिल्कुल, जो आइन की तशरीह करने आते हैं और वो आइन को बदल डालते हैं, उनके बारे में भी फिर आप क्या समझते हैं, उस पर भी बात कीजिए। फिर जिनके पास आइन की तशरीह का इख्तियार है और वो आइन को बदल देते हैं और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को वो उस पर लगा देते हैं, स्टे कर देते हैं, उनके बारे में भी बात करें। फिर चलो देखिए ना, यहाँ तो सारे एक इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है कि जो मेरा काम नहीं मैं वो भी किए जा रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए ना, इसमें सियासी जमातों ने अपने हाथ मेरा ख्याल है खुद ही बांध दिए हैं। बहुत सी मुश्किलात जो है कि आने वाली कोई भी हुकूमत भी ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगी तो फिर उस वक्त क्या जस्टिफिकेशंस बनेगी।
नहीं, क्या तरीके इस्तेमाल किए जी हमने, बताइए जी। फॉर एग्जांपल देखें कि मुझे ये बताइए कि इलेक्शन करवाना और इलेक्शन में जाना वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, सियासी जमातों का काम है उसमें हिस्सा लेना। दीज आर द स्टेक होल्डर्स। इलेक्शन कमीशन है, सियासी जमातें हैं या अवाम है, उसमें ये इदारे कहाँ से घुस आते हैं, जरा मुझे ये फरमाइए। 90 डेज की पाबंदी, 90 डेज इदारा कौन होता है कहने वाला कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा? जो स्टेक होल्डर नहीं है इस मुल्क में, जब वो स्टेक होल्डर बन जाएगा तो फिर यही होगा जो 90 डेज या 60 डेज की पाबंदी आइन लगाता है, इदारे नहीं लगाते। मैं उस 90 और 60 डेज के तनाजुर में बात कर रहा था कि जब सियासी जमातें खुद आगे ले जाएंगी मामला तो फिर मामला खराब होते हैं। 90 डेज में इलेक्शन आइन कहता है, ठीक है जी। ये 60 डेज वाली बात आपकी नहीं मुझे समझ आ रही, वो कैसे 60? जब असेंबली खुद तहलील, जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके होती है वो 60 डेज उस तनाजुर में। पहले वही अर्ज कर रहा हूँ उससे, लेकिन मुद्दत तो पूरी करने से एक दिन पहले हुई ना तहलील, तो 90 दिन की बात करेंगे, आप 60 दिन की फिर बात ना करें। और फिर इलेक्शन करवाना, जैसे मैंने कहा है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। उसमें कबूरी सदर और दूसरे लोग कहाँ से आ गए जी जो इलेक्शन की तशरीह करने वाले हैं?